अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे और हम करेंगे। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा उन वीर जवानों को भी बहुत बहुत नमन है जो कि आज हमारी देश की सीमाओं में तैनात है हमारी देश की रक्षा के लिए। सो आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करेंगे हिंदी प्लस गढ़वाली में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक, सो काइंडली लाइक द पेज, एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो आज मेरे साथ मौजूद है उत्तराखंड गौरव से सम्मानित एंड अग्रणी क्लासेस के संस्थापक आदरणीय मेरे बड़े भाई अवनीश मलासी जी, जो कि एक राष्ट्रीय कवि हैं। सो आज हम करेंगे उनसे कुछ चर्चा इस खास मौके पर एंड सुनेंगे उनसे ही कुछ उनकी द्वारा लिखी हुई कविताएं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं यूके वर्जी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो भाई सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो में आने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद ऋषभ भाई कि आपने मुझे ये जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत दिवस है इस पे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। मैं आभारी हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई जी, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और हमने सारे अपने त्योहार घर पे रह के मनाए हैं, चाहे वो नवरात्रि हो या चाहे रक्षाबंधन हो और या चाहे जो कृष्ण जन्माष्टमी हो, सारे के सारे हमारे त्योहार घर पे ही मने हैं। सो आज है देश के लिए गौरव का दिन, जैसा कि हमें पता है कि आज है 15 अगस्त। सो किस प्रकार से आप देखते हैं इस 15 अगस्त को कि हमें कैसे इसको घर पे रह के मनाना चाहिए? क्योंकि अगर हम नॉर्मल टाइम के जो डेज हैं अगर उनमें हम देखते हैं तो हम ध्वजारोहण के लिए स्कूलों में जाते हैं और बाहर किसी लाइक कक्ष में जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, और लाल किले में जो एक ध्वजारोहण होता है वहाँ पे हम अन्य प्रकार की झांकियाँ देखते हैं अदर लाइक स्टेट्स की। तो अभी ये सब मेरे ख्याल से तो कुछ तो होने वाला नहीं है। सो किस प्रकार से हम इसको मनाएंगे? ऋषभ भाई, जहाँ तक बात है कि इस बार हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, झांकियाँ नहीं देश के सम्मान में और जो ये राष्ट्रीय जो हमारे पर्व हैं इन पे नहीं निकल पाएंगी, तो यदि हमें ये सीखना होगा कि हमें अपने ध्वज, अपने राष्ट्र पर्वों का कैसे सम्मान करना है, तो उसके साथ ही हमें ये भी सीखना होगा कि इस देश के लिए जब हमारे लिए जैसा किरदार तय किया जाए तो हमें देश के हित में उस किरदार का पालन करना हो। अभी वो किरदार ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम घरों से बाहर कम निकलें, क्योंकि संपूर्ण विश्व में जो कोरोना एक महामारी है वो फैली हुई है। और जहाँ तक रही त्योहारों की बात, तो ऋषभ भाई आप इसे अन्यथा न लें, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि हम त्योहारों को उनके मूल स्वरूप में मना पा रहे हैं, जहाँ पे अन्यथा मुझे लगता था कि हमारे त्योहारों में बाजारवाद की पैठ बहुत गहरी हो गई है। तो रक्षाबंधन था या होली थी या कृष्ण जन्माष्टमी थी, हमने उनको उनके मौलिक रूप में मनाया और घरों में मिठाई बनाई, घरों में जैसे जैसे वो ट्रेडिशनली मनाते हुए हम उनको आ रहे थे वैसे ही हमने उनको मनाया। तो इसका भी मैंने आनंद लिया। हाँ, भले ही उनका उत्सव और बड़ा होता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन हाँ, मज़े तो हमारी नीयत में होते हैं और वो हमने पूरे पूरे लिए हैं। तो भाई जी, अब हम कुछ चर्चाएं करेंगे अपनी जो मातृभाषा, अब हमारी जो अपनी भाषा, अपनी बोली है गढ़वाली में। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो मेरे कुछ सवाल होंगे तो आप भी गढ़वाली में थोड़ा सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि आजकल गढ़वाली इंटरव्यू थोड़े होते नहीं हैं। सो थोड़ा सा ऐसे वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने सोचा कि थोड़ा गढ़वाली में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मेरा कुछ सवाल वाला तो मैं पूछ लूँ अपना भेजी से। तो भेजी जंत मैते तो पता छी कि तुम छिन गोपेश्वरा और मैं भी गोपेश्वर छूँ और हम दुइयों की पैदाइश तक ही छी। तो तक बिटिन यख्तो को सफ़र एंड अगर तुम उनसो अग्रणी क्लासेस भी खोली, एक बहुत बड़ा पायदान पर तुम अग्रणी क्लासेस खोली और तक बिटिन जो तुम तुखा जो युवा छिन तखा जो तुम जो शिक्षा लेनी से आज तुम बहुत अच्छा तुका एग्जाम छिन दीनिया एंड सी तेमा कोई सरकारी नौकरी भी तुमकी लगी एंड फिर ते का बाद तुम कवि बनीन। तो यो अचानक से क्या छो क्या बचपन बिटिन तुम्हारे कोई हमारा सपना छो क्या हो भाई मैंने कवि बनना या मैंने अग्रणी क्लासेस यू खोंची या मैंने लोगों तक पढ़ोण चाहिए? तो थोड़ा सा एक बार पता दे जरा। भुला जब तक गढ़वाली बातचीत गढ़वाली में वार्तालाप जरूर होना चाहिए। एक बार मैं एक मित्र ने पूछी कि अगर मैं गढ़वाली नहीं भी होनी तब क्या नुकसान होना है, तो मैंने तो बोले कि जनतियों जर्मन नहीं होनी और जर्मन नहीं होने से तीजू नुकसान है, मतलब जर्मनी में जो ज्ञान है सो तू नहीं सीख सकन। तने जन मी गढ़वाली नहीं होली तो गढ़वाली में जो ज्ञान है सो मी नहीं सीख सकन। जो हमें
बोली भाषा, जो हमारा संस्कार, जो हमारा प्यार प्रेम। अब यू लाटो एक शब्द है कि मेहमान बोली मैं हेर में लाटा। अब अगर मैं गढ़वाली नहीं समझे तो मैं यू नहीं समझ सकन कि जो भावना च माँ की से मेरे प्रति क्या च प्यारे भावना के च सुमी नहीं समझ जो वात्सल्य एक चीज तैसे में दूर रह जो। जब तक बातचीत कभी बढ़ने था कभी अभी कुछ टाइम पिछला 1-2 साल पहले मैं एक संघ का कार्यक्रम में जो छे हमारा बड़ा भाई सबसे मुकेश अटवाल जी से ली गया मी तक जब मैं गया तक एक व्यक्ति कुछ बच्चों को कविता सुनाना छे। तो जब हम गए था मुझे बोली तुम भी एक ही बैठ जा। अब से कविता सुनाना छे तो कभी जब मैं गोपेश्वर में छे तवारी बटन 9 बटन में कविता लिखन छे तो तवारी एक कविता मैंने भी सुनाए एक कविता मेरी तन बोले आज सुनो मैंने आज सुनाए। तो ये वेते वेते तन बोले कि तू अच्छो लिखो। तो बात नहीं मैं परिचय नहीं छे कि इससे कुछ पर बाद में मैं पता चली कि इससे वीर रसा बड़ा कवि श्रीकांत जी छे। ये ने 2-4 बार और मुलाकात हुई। तो एक बार तन मैं बोले कि अवनीश जी तुमको मेरे साथ कवि सम्मेलन में चलना है। तो मैं 6 जनवरी 2018 पहली बार कवि सम्मेलन मंच पर गए। कवि सम्मेलन मंच पर गए तक जो आप लोगों में प्यार प्रेम मिली जो मैं लोगों प्रोत्साहित किए सो बहुत अद्भुत है। लोगों में जो बहुत प्यार प्रेम देनी मैं गलतियों नज़रअंदाज करी बोलना ना तो ठीक करनो अरे यन में जो मैं एक कविता की यात्रा शुरू होगी। एक बाद राष्ट्रीय कवि संगमन में जो राष्ट्रीय दस्तक में पढ़ने मौका देनी उत्तराखंड वास्ता जो युवाओं वास्ता कवि सम्मेलन मंच तैयार से दस्तक नई पीढ़ी की तेको संचालन मौका देनी और धीरे धीरे देश का अन्य मंचों पर भी मौका मिले। तो कविता की यात्रा इनसे जब तक बात की अग्रणी हमारा प्रयास है कि हाँ भाई ग्रामीण क्षेत्रों में भी छात्र जो हमारा युवा चेतन ये मौका मिलो कि सिया जो हमें प्रतियोगिता परीक्षा है जैसे जो चाहिए देशों अधिकारी लोग मिलना तने तैयारी करवाई जो तो सु हम करवाई अभी तक सब भाई में बहुत खुशी है। लगभग 157 के करीब हमारा विद्यार्थी जो अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो अभी तक कामयाब हुए हैं। और यो क्रम चलते रहो आप लोगों को प्यार प्रेम मिलते रहो। युवा बहुत मेहनती है तनु सिर्फ मार्गदर्शन की जरूरत है सु हम करने कोशिश करना युवा जो खुदे अपनी मेहनत कर जानू सु करना। तो भेजी जन आज ही स्वतंत्रता दिवस आज देश के लिए बिल्कुल गौरव का सम्मान है। तो भेजी जो तुम्हारी कविता थी मेरी तो बहुत बड़ी फेवरेट कविता थी कि एक लाइन में शायद से वतन के वास्ते बिल्कुल 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 भेजी। तो जरा सी हमारे दर्शकों को जरा थोड़ा सी एक स्टैंजा थोड़ा सा सुना दो। बिल्कुल जैसे भाई एक जूते को सबसे प्रसिद्ध है कि जो अगर ये देश वीरांगना हो बात ना हो बिल्कुल तेका बगैर जो ये देश वीरता अधूरी रह जाए। लेकिन मैं मानना चाहिए कि जो हमारा सैनिक तनु अपना दूध में तन माउन सो संस्कार पिलाए कि देश पर जब भी कोई आपत्ति है तो अपना प्राण देने से भी कभी पीछे नहीं हटे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही ते पर लिखी है कि वो आया था तो कंगन चूड़ियाँ काजल विलाया था। वो आया था तो कंगन चूड़ियाँ काजल विलाया था। जो घुंघरू बज उठी पायल तो थोड़ा मुस्कुराया था। जो घुंघरू बज उठी पायल तो थोड़ा मुस्कुराया था। और सुना फिर सरहदे उस हिंद पर गरजी हैं बंदूकें। सुना फिर सरहदे उस हिंद पर गरजी हैं बंदूकें। गया वर्दी पहन कर था तिरंगा उड़ाया था। गया वर्दी पहन कर था तिरंगा उड़ाया था। तो यू एक मुक्तक जो मी लगन की मैं आज तक अगर सबसे अच्छी कुछ लिखे ली तो यू ही लगन में कि यू लिखूं। तो भेजी मैं तुमसे यह बात बोल रहा हूँ कि यह कविता सुनी जब भी मैं कभी सुन दूँ या मैं नहीं कोई और भी सुनन तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये ऐसे इसमें बोल हैं तो मतलब मुझे तो बहुत ही जब इतना अच्छा फील होता है कि जब मैं ये कविता सुनता हूँ। अभी मैं ये खुली छूँ लेकिन मैंने ताली तो बजोड़े की लेकिन पता चाहिए तुम लोगों ये ताई और तुम लोगों प्रोत्साहन है जो मैं शब्द का पीछे जो शक्ति सामर्थ्य है तुम लोगों जो प्रोत्साहन है। अब भेजी जन की हम ते पता चाहिए कि आजकल कोरोना काल से चल रहा तो सब घर पर बैठी काम जिनका नाम और जो युवा जो उत्तराखंड जो युवा भेड़ बिछा जाए सी अब वापस उत्तराखंड में एगिन और यख सी अपना कुछ काम चिन करना कुछ बिजनेस चिन डालना और बहुत सारा तो खेती बाड़ी भी चिन करना। अभी मैंने पिछला टाइम में कुछ न्यूज भी सुनी से कि तखा कुछ यो गाँव ची पौड़ी यो गाँव ची तो सी तू दगड़ियों 10-12 दगड़ियों मिली थे तो रोड भी तून बने छे। तो आजकल ये युवा ये काम ये बनाया छिन करना तो बहुत बढ़िया उत्तराखंड में अगर से जो युवा जो भेड़ छिन जाए
वो अगर यहाँ पे दोबारा आ गए तो अगर यहाँ पे दोबारा अगर उनका अच्छे संसाधन मिलते हैं तो यहाँ पे वो अपना कार्य कर सकते हैं। तो तेमा भाई जी तुम्हारी क्या टिप्पणी थी, तो क्या क्या बोला तुम तेमा? ऋषभ भाई, मेरे बड़े भैया हैं अतुल, तो एक बार काफ़ी पहले मैंने अतुल भाई से चर्चाओं में कहा कि भैया हमारे यहाँ इतने संसाधन हैं, ये हैं, हम ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, डेयरी क्यों नहीं खोलते, इतना घास, इतने जंगल, ये सो, इतने पानी के इतने अच्छे धारे। तो भैया ने कहा मुझे कि तुझे क्या लगता है कामयाब होने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो मैंने कहा भैया पैसा। तो भैया ने कहा वो तो बहुतों के पास होता है लेकिन वो कामयाब नहीं होते। तो मैंने कहा भैया ज्ञान। तो भैया ने कहा वो भी बहुत, ज्ञानी भी बहुत है लेकिन वो जो है फिर भी कामयाब नहीं है। तो भैया ने कहा तुझे क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मैंने कहा भैया आप बताओ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो भैया ने मुझे कहा कि कामयाब होने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है जुनून। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आपके पास जुनून है तो आप संसाधन भी इकट्ठे कर लोगे, आप लोन लोगे, आप अपने किसी दोस्त से उधार मांगोगे, कुछ भी करोगे लेकिन आप संसाधन इकट्ठे कर लोगे। आप ज्ञान भी इकट्ठा कर लोगे, आप किसी के साथ कुछ दिनों तक काम करोगे या जिनके पास ज्ञान है उन लोगों को अपने साथ मिला लोगे, आप ज्ञान भी इकट्ठा कर लोगे, लेकिन जुनून आपका अपना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी जो हमारे युवा हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि हमारी ये जो धरती है संसाधन और अवसरों से परिपूर्ण धरती है, लेकिन हम औरों के जैसा करना चाहें तो वैसे में हम कामयाब नहीं होंगे। यदि हम ये उम्मीद करें कि हमारे खेत पंजाब की खेती की तरह जो है गेहूं और धान उगाने लगें तो शायद हम पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर हम ये प्रयास करें कि यहाँ हमारे खेत हमको ऑर्गेनिक उत्पाद दें जिनका बाजार भाव पंजाब के भाव के जितना हो, या पंजाब की जो 1 एकड़ में जितना किसान कमा रहा है उतना ही हमारा किसान भी कमाने लगे, ये संभव है। तो अवसर आपको ढूंढने होंगे और कामयाब होने के लिए वो जुनून आपका होना चाहिए, अन्यथा यहाँ हमारे पास सारे संसाधन हैं। और मेरा जो एक कहा, जो मेरी कविताओं में एक मैंने पंक्ति कही थी जो बहुत पुरानी पंक्ति, कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती। तो अगर ये दोनों चीज़ों को हमने पहाड़ के काम में लाना शुरू कर दिया और यहाँ के युवाओं में वो पुरुषार्थ की कमी नहीं है, सामर्थ्य की कमी नहीं है, विचारों और सृजनता की कोई कमी नहीं है। यदि शायद कहीं कोई कमी रह गई तो वो हमारे जुनून में, और वो जुनूनी युवा जब वहाँ से लौट रहा है और वो यहाँ पे जो है नए नए आयाम गढ़ना चाहता है तो मैं उनके साथ हूँ। और उनके लिए बस इतना ही कहूँगा कि आसमां को रह जमी पर छू नहीं सकता कोई, आसमां को रह जमी पर छू नहीं सकता कोई, आसमां को आसमां पे जाके छूना चाहिए। और बोतलों में शीपरक मोती नहीं बनता कभी, बोतलों में शीपरक मोती नहीं बनता कभी, मोती बनाने के लिए सागर भी होना चाहिए। आसमां को आसमां पे जाके छूना चाहिए, आसमां को आसमां पे जाके छूना चाहिए। बहुत 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 सुंदर पंक्तियां हैं आपकी भेजी। तो भेजी जिस प्रकार से कि अब पहले तो यमना छावणों की जो यखाल वो भेड़ छा जाना तो जन हमारा गांव पुंचिन जन रुद्रप्रयाग हमारी जो पट्टी थी और आप जो चमोली पट्टी थी तो तक बिटन जो हम पलीछा तो हम सब देहरादून छावना मतलब तक बिटन पलायन अक्षवणों। और आज जो गांव है वो उनको घोष विलेज के नाम से भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, वहाँ पे जो आबादी थी वो सब इधर आ चुकी है। तो भेजी तो अब ये माँ यो चीज़ और बीची होनी जो घोरा जो युवा छिन और जो युवा तकबिटन जो यक्षिन होना यकबिटन का की भेड़ छिन जाना तो तेमा सबसे पहली भेजी पलायन तो होना चाहिए। तो तेमा एक चीज़ और चाहिए होनी जो हमारी एक गढ़वाली बोली चाहिए। तो मैं गढ़वाली बोली बात नहीं करूँ, चाहे जो होम और हमारी जो बोली छिन चाहे कुमाऊनी हो या जौन सारी कोई बोली हो, हमारी पहाड़ी उत्तराखंड की जो बोली चाहिए तो सभी कखी ना कखी पलायन वे तो विलुप्त होने कगार पर छी। तो तेमा के चीज तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए कि पैदाइशी 70 बिटिन 2000 की जो पैदाइशी है तो हम तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ देंगे कि हम अपना बच्चों ते हम गढ़वाली सीखोन गढ़वाली में तो उसे एटलीस्ट बात तक करो भेजे। तो ये माँ तुम क्या पहुँचाना कि मतलब ये माँ थोड़ा सा कुछ दर्शकों से थोड़ा सा मोटिवेशन याद हम भेजी कि जरा से अपनी जो भाषा चाहिए तीते ना बिसरा। हाँ हमारो
जो कंट्री चाहिए हमारी जो देश चाहिए सो अग्नय बढ़नी चाहिए, लेकिन अग्नय बढ़ी थे हम अपने पिछने को कल्चर छिन पिछना, तो यह बहुत बड़ो एक डिफेक्टिव चीज़ जो मैं लगी। तो मैंने सोची ये वीडियो माध्यम से मैं आप सभी लोगों से थोड़ा सा एक गाइड, तो मैं यूँ नहीं बोल सकता कि मैं तुमसे गाइड करूँ, कि मेरी था हैसियत नहीं मैं तुमसे गाइड करूँ, लेकिन एक छोटो सो एक इनिशिएटिव मैं लेना चाहूँ छूँ कि एक जो हमारी गढ़वाली जो बोली चाहिए ते हम कनके अग्नय बढ़ों, ताकि शायद विलुप्त होने कगार पर बिल्कुल भी ना हो। और अग्नय जो हमारा जो वंश वाला जो अग्नय जो वंश वाला हमारा और अग्नय जो बच्चा वाला, तो हम तोते भी पता चलो हाँ भाई गढ़वाली या कोई भी पहाड़ी लैंग्वेज जो चाहिए से एग्जिस्ट कर दीजिए उत्तराखंड में। तो भेजी थोड़ा सा एक मार्गदर्शन दीजिए हमारे दर्शकों तक। रसगुल्ला जब तक मेलागन की जो 70 से 2000 बात तुम करी, ये बीच पैदा होने वाला हम लोग गढ़वाली का पता ना वास्ता जिम्मेदार छे, लेकिन तेज से पहले 70 से पहले गाँव में घरों में गढ़वाली बहुत अच्छे से बोली जानी छे। हमें सामान्य बोलचाल भाषा गढ़वाली छे, यखा लगभग सभी लोगों गढ़वाली आने रेवली यू में विश्वास बिल्कुल जी। लेकिन तेका बाद आने वाली पीढ़ी जन जन पलायन बढ़ी और ग्लोबलाइजेशन बढ़ी, टीवी को दौर है, तन तन हम लोगों लगी कि हमें भाषा तक टीवी पर दिखनी नहीं, सो हीरो तो हमें भाषा बोलना नहीं, तो हमारे भीतर धीरे धीरे हीन भावनाओं बढ़े। लेकिन मैं उम्मीद है कि जो वर्तमान में काम हो, जो गढ़वाली या गढ़वाली साहित्य, गढ़वाली जो पिक्चर गाना या जितनी भी और जो गढ़वाली भाषाओं समृद्ध करने वाला जो तेका अवयव है, ते पर बहुत अच्छो काम होना। हम देखना कि कत्ती लोग जो फ्यूजन दा गिटार दा आजकल गढ़वाली गीत ऑन बैठा, जो रैप दा गढ़वाली गीत ऑन बैठा, तो जब यह नया प्रयास गढ़वाली भाषा दा वाला, नया प्रयास गढ़वाली बोली भाषा दा वाला, और लोगों यहाँ लगलो कि ये गढ़वाली में भी तती के अवसर चे जति के और भाषा में बिल्कुल भी, तो निश्चित रूप से हमें गढ़वाली भी आगे बढ़े। और ये मोन बैठी यानी जो लोग गढ़वाली में काम करना, जो हमारा गढ़वाली सिंगर से बहुत अच्छो आज जो चेतनो नौ चेतनो तनु अच्छो मान सम्मान समाज में चे, जो हमारा गढ़वाली में कुछ नया प्रयास करने वाले लोग चे। गढ़वाली में जगदम्बा चमोला जी, मुरली दीवान जी और आदरणीय ओम प्रकाश सेमवाल जी, इन लोगों ने जो गढ़वाली कविता को नया मंच बढ़ाया कला संस्था का माध्यम से, तो जो गढ़वाली में कविता लिखण में गीत लिखण में जब तनु मंच मिलू, जब तनु अवसर मिल तनु लगलू कि ये में भी मान सम्मान है, ये में भी जो समाज में प्रतिष्ठा है, तो तब जो से लोग गढ़वाली में अपनाने बैठला। अम्मी अभी भी आज कि मुरली दीवान जी कविता या जगदम्बा चमोला जी कविता की तो वहाँ भी कुछ उन्दु चलन कुछ अब जानो तैयार माया छन, मैं मम कट गए मम्मू आयो देखी घर में आऊँ का ताव लग्यो छे, मैं समझी मेरा नन्ना मरन पर सुन माए से उन्दु जाया छा। ये कविता यन कविता बड़ी की जो बच्चा की चपाए, तो यन जब प्रयास होला तो गढ़वाली भाषा खुद ब खुद आगे बढ़ ली। ये का वास्ता हम जबरदस्ती सिखाने जरूरत नहीं, सो रोचकता पैदा करने जरूरत। बिल्कुल भेजी, बिल्कुल से रोचकता जब होनी चाहिए तब लोग गढ़वाली सीखना। बिल्कुल भेजी, बिल्कुल। तो यही में मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ छूँ कि अभी एक सर्वे का अकॉर्डिंग भारत में 600 यमण्या भाषा चिन्ह जो कि विलुप्त होने कगार पर थी, और एक 210 एक यमण्या लैंग्वेज हैं जो कि विलुप्त वेगिन। एंड मोस्टली जो सी 200 जो लैंग्वेज हैं सी हमारी पहाड़ी जो एरिया छी तेमा सी बोले जन छे 8 से लाइक 60 सालों को आंकड़ा में तुमसे बताना छूँ। तो मैं तो बस यूँ बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ये भाषा थी क्या हम विलुप्त बिल्कुल भी ना हो, और हम ये भाषा थे अपनी अग्नय बनो। अब हम ये क्या कर सकते हैं, हम अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा गढ़वाली में बात कर सकते हैं, उनको गढ़वाली के ऐसे शब्द बता सकते हैं जिनको आज तक किसी को पता भी नहीं है। लाइक जमना जंदुरु कमड़ा पीसण नहीं भेजी सिलवटू कमड़ा ईमान जस्ता कहते बोल ना। सो आज तक मेरे ख्याल से बच्चों तक अभी ये बारे में पता भी नहीं बोलो। सो मैं आपको एक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ भेजी। मैं एज एन IT प्रोफेशनल मैं अलग अलग स्टेट में रहा हूँ और अलग अलग स्टेट में जगह मैंने काम किया है। तो फर्स्ट व्हेन आई वेंट टू चंडीगढ़, जब मैं फर्स्ट नौकरी करने के लिए चंडीगढ़ गया तो वहाँ पे भेजी आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ पे एक जो फल बेचने वाला भी है वो भी बिल्कुल पंजाबी में बात करता है भेजी। निश्चित रूप से बिल्कुल पंजाबी में बात करता है और बिल्कुल धड़ल्ले से पंजाबी में बात करता है, और जहाँ पे बाहर के भी लोग आते हैं उनसे भी पंजाबी में ही बात करता है। सो मुझे वहाँ पे जाके बहुत आश्चर्यजनक हुआ कि, और एक अच्छा भी फील हुआ कि वो अपने भाषा के प्रति इतने जागरूक हैं और इतने अपनी भाषा को पकड़ के बैठे हुए हैं कि वो अपनी भाषा को छोड़ते नहीं है। चाहे चंडीगढ़ में और इंटरव्यू के दौरान भी
इंटरव्यू के दौरान भी जब हम वहाँ पे थे तो वो भी पंजाबी में बात कर रहे थे। थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि हाँ ये लोग अपनी भाषा के लिए इतने जागरूक हैं। लेकिन भाषाएं आगे भी सीखिए, अच्छी अच्छी भाषाएं सीखिए, चाइनीज़ सीखिए, फ्रेंच सीखिए, स्पेनिश सीखिए, मगर जो भी गढ़वाली लोग हैं, जो भी पहाड़ी लोग हैं, वो अपनी भाषा को बिल्कुल भी ना छोड़ें, बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि ये आप और मुझ पे ये है कि हम इसको कितना आगे बढ़ाएं। और अगर हम इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं तो ये 10-20 साल बाद ये कहा जाएगा कि भाई गढ़वाली किसी को आती ही नहीं है और कोई वो लैंग्वेज ही नहीं है। तो हम अपनी कुछ एक जो हमारी कल्चरल जो आइडेंटिटी है, हम उसे बिल्कुल हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। भेजी सही बोल रहा हूँ आई गेस मैं। तो थैंक यू भेजी मेरे वीडियो में आने के लिए, एंड आपको बहुत बहुत आभार है भेजी। बहुत धन्यवाद ऋषभ भाई। और एक बात सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर बिल्कुल कीजिएगा और विद हैशटैग सेव अवर पहाड़ी लैंग्वेज। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में आपको, तो तब तक के लिए नमस्कार।